खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम स्तवनीय, प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। भगवान महावीर की आत्मा पिछले 27 भवों की श्रृंखला में 18वें भव में राज परिवार में जन्मे थे। राजकुमार थे, त्रिपृष्ठ के रूप में थे और राजदूत का अपमान किया। उधर एक शेर की समस्या हो रही थी, तो व्यवस्था यह की गई कि एक एक राजा बारी बारी उस शेर की समस्या वाली एरिया में ड्यूटी पर जाए, एक तरह से पहरा लगाए, उसकी टीम जो भी साथ रहे, ताकि किसानों की सुरक्षा रह सके। खेतों की, किसानों की जो भी सुरक्षा के लिए वो बारी चलती थी। उस क्रम में पोतनपुर नरेश प्रजापति का भी नंबर आया। राजा प्रजापति तैयार हुआ कि भी आज हमारी बारी है, मैं जाऊं। उद्यत हुए जाने के लिए, तो त्रिपृष्ठ ने पूछा, पिताश्री कहाँ पधारना हो रहा है? कहा, बेटा आज हमारी बारी है, ड्यूटी पर जाना है, खेतों की, किसानों की सुरक्षा के लिए आज हमें वहाँ रहना है, इसलिए मैं वहाँ उस एरिया में जा रहा हूँ। अब त्रिपृष्ठ ने सुना कि बारी है, पिताजी को जाना पड़ेगा। त्रिपृष्ठ बोला, पिताजी कहीं नहीं जाना, आप यहीं रहो, महल में ही रहो। तो बेटा बारी है ना, हमें तो ऊपर का आदेश है जाने के लिए। सब ठीक है, आप यहाँ विराजो, वो ड्यूटी हम लोग संभाल लेंगे। पिताजी को नहीं जाने के लिए कहा, रोक दिया। हम दोनों भाई जा रहे हैं। ठीक है, ड्यूटी हमारी है, मैं दूं तुम दो, वो कोई बात नहीं है। हमारी तरफ से ड्यूटी में कोई वहाँ होना चाहिए। हम जा रहे हैं। दोनों भाई रवाना होते हैं। जिस एरिया में शेर की समस्या थी, तो निग्रह किया कि वो शेर रहता कहाँ है, शेर की वो गुफा या स्थान कहाँ है। पता चला कि उधर शेर की गुफा है। सोचो, शेर आए न आए, मैं तो शेर के पास जाऊं ना, शेर तो आएगा या नहीं आएगा, हमें तो शेर के पास जाना है, मानो शेर से मिलना है। दोनों भाई शेर की गुफा की ओर चले, आगे बढ़े और दोनों ने जोर से नाद किया, जोरदार नाद किया। तो शेर ने वो नाद सुना तो वो गुस्से में आ गया, आकृष्ट हो गया इस आवाज को सुनकर, और वह मानो आक्रामक रूप में गुफा के बाहर आया। और वो शेर उधर जाने लगा जिधर वे त्रिपृष्ठ अचल आ रहे थे, उनके सामने जाने लगा। त्रिपृष्ठ ने देखा कि शेर तो पैदल आ रहा है, तो हम रथ में क्यों बैठे? बराबरी का मुकाबला होना चाहिए ना। वो बेचारा पैदल, हम रथ में जाएं? नहीं नहीं, हम भी पैदल बराबर का काम करें। रथ को छोड़ दिया, पैदल चलने लगे। फिर देखा
शेर तो निहत्था है, कोई शस्त्रास्त्र उसके पास तो है ही नहीं, फिर हम क्यों शस्त्रास्त्र रखें, बराबरी का काम करें, हम भी बिना शस्त्रास्त्र शेर के पास जाएं। तो शस्त्रास्त्रों को भी छोड़ दिया, हथियारों को रथ में छोड़ दिया। अब शेर उधर इधर, यह त्रिपृष्ठ बहुत निकटता हो गई। तो अब शेर तो थोड़ा मानो आक्रोश आक्रामक मूड में, वो त्रिपृष्ठ निकट हुआ तो शेर दहाड़ा, दहाड़ करके वह त्रिपृष्ठ को झपटने लगा। तो त्रिपृष्ठ कितना सूरवीर आदमी कि उस शेर के जबड़े को हाथ में लेकर चीर दिया, उस शेर का प्राणांत हो गया। यह एक हिंसा का कार्य था यूं तो, और यूं एक यह सुरक्षा की दृष्टि से भी एक कार्य था। कहीं वो साध्य और साधन, अब शेर को मारने के पीछे त्रिपृष्ठ में तो पता नहीं क्या भाव था, वो जो भी भाव रहा हो, पर एक साध्य है सुरक्षा। वह मूलतः मारना मूल लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है सुरक्षा करना। अब सुरक्षा के लिए और कोई उपाय रहता नहीं है, तो वो कठोरता का उपाय मान लो करना पड़ता है। अब देश की रक्षा के लिए सैनिक सीमाओं पर तैनात होते हैं, जरूरत पड़े तो हथियारों का भी उपयोग कर लेते हैं। कहीं सामने वाले मर भी जाए, कभी इधर वाले भी कुछ शहीद हो जाए, मर जाए। अब यह भी उनका सिद्धांततः लक्ष्य है राष्ट्र की रक्षा, और रक्षा के लिए वे हथियार काम में लेते हैं। तो हिंसा के कई प्रकार हो जाते हैं। आरंभजा हिंसा, प्रतिरोधजा प्रतिरक्षात्मकी हिंसा, संकल्पजा हिंसा। तो संकल्पजा हिंसा से तो बचना चाहिए, कोई मतलब नहीं, कोई आक्रोश गुस्सा लक्ष्य इसको मारना, फिर मार दिया। संकल्पजा हिंसा से तो गृहस्थ को, श्रावक को, फिर आम आदमी को भी बचना चाहिए। निरपराध का वध नहीं करना चाहिए, परंतु वो खेती बाड़ी रसोई आदि आदि में शरीर के लिए खाना चाहिए, और उसके लिए खेती करनी, रसोई बनाना, उसमें भी जीव हिंसा हो जाती है। वह एक प्रकार की आवश्यक कोटि की हिंसा है, उसमें राग द्वेष से बचना चाहिए। और शरीर के लिए कुछ करना पड़ता है, उसमें हिंसा भी होती है, परंतु जितना बचाव हो सके उतना तो हिंसा से बचने का प्रयास होना चाहिए। आदमी धंधा करता है, कम श्रावक है, वे ऐसे धंधे से तो बचें जहाँ ज़्यादा हिंसा हो। यह मछलियों का धंधा और धंधा जहाँ हिंसा होती हो, और कि ऐसे धंधे से तो बचें। और ये मांस का और का काम हो, और के ऐसी होटल जहाँ मांस का भोजन कराना करना, शराब पिलाना, कि ऐसे धंधों से तो होटल करनी है मान लो, तो नॉन वेज की होटल नहीं हो सकती क्या? बिना शराब की होटल नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो नॉन वेज की होटल में जैन श्रावक वो धंधा तो न करे। कि शराब पिलाने के धंधे से बचने का जितना संभव हो सके प्रयास करे, कि भी जिसमें कम हिंसा ज़्यादा हिंसा न हो, जितना संभव हो सके कि ऐसा धंधा न करूं ज़्यादा हिंसा जीवों की हो। तो बाकी तो जहाँ मजबूरी है, ज़रूरी है, करना आवश्यक है तो करना पड़े, पर लक्ष्य रहे जितना मेरा हिंसा से बचाव हो सके उसका मैं प्रयास करूं। तो ये हिंसा आरंभ जा, प्रतिरक्षात्मक या प्रतिरोध जा, इधर संकल्प जा। तो संकल्प जा हिंसा से तो बचने का विशेष प्रयत्न और ध्यान रखना चाहिए।
बाकी जरूरी कोटि की हिंसा करनी पड़े, मान लो श्रावक है और न्यायाधीश बन गया है, न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का कोई है, अब फैसला देना है, अब सजा कठोर भी देनी पड़े, कभी अब देनी पड़ती है, मेरी ड्यूटी है तो देनी पड़े, तो उससे कोई वो श्रावकत्व से च्युत नहीं होता कि वो उसका कर्तव्य है, वो भी एक तरह से कि अपराध न हो कम, वो इस भावना से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, क्योंकि आखिर न्यायपालिका है, क्योंकि दूसरों को दुख देने के लिए थोड़ी है न्यायपालिका, दुख दूर करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपराधों को कम करने के लिए न्यायपालिका है। न्यायपालिका का मूल लक्ष्य दूसरों को तकलीफ देना नहीं, तकलीफों को दूर करना, अपराधों को दूर करना, अपराधियों को बोध मिले कि ऐसा काम नहीं करना, औरों को भी बोध मिले ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो न्यायपालिका जो लोकतंत्र का एक मानो अंग है, उसका मूल लक्ष्य दुख देना नहीं, मूल लक्ष्य अपराध कैसे कम हो, प्रजा कैसे सुख में रहे, शांति में रहे। इसलिए कई बार कठोर निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। तो त्रिपृष्ठ ने यह हिंसा का कार्य किया। अब इस हिंसा के पीछे भाव परिणाम क्या, वो एक अलग बात है, पर लक्ष्य है किसानों की रक्षा, रक्षा लक्ष्य है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो इतने किसान शांति में रह सकेंगे, वरना आए दिन किसानों की वो समस्या रहती है, कब कब बारी बारी में हम लोग जाते रहेंगे, या बारी सारी समाप्त हो जाए, रक्षा ठीक हो। इस संदर्भ में उनको वह काम करना पड़ा या किया, पर कितनी बड़ी बात है, हथियार नहीं चलाया, शस्त्र नहीं चलाया, शेर जैसे प्राणी पर भी हथियार काम में नहीं लिया, और रथ में नहीं, पैदल चलकर फिर आगे गया। यह भी कितनी बड़ी बात है, शेर जैसे के सामने पैदल जाना, बिना हथियार के जाना, हर काम भी कर देना, यह कोई पराक्रम या बुद्धिमत्ता जो भी उसका परिणाम माना जा सकता है। शेर मर गया, शेर के मरने की बात सुनकर अश्वग्रीव तो भयाक्रांत हो गया। अरे वो दो बातें पंडित जी ने बताई थी कि जो राजकुमार आपके चंडवेग दूत का अपमान करेगा और शाली क्षेत्र में आतंक फैलाने वाले शेर को मार देगा, वो ही राजकुमार आपका हंता होगा। तब अश्वग्रीव ने सोचा, रे दोनों बातें मिल गई, एक ही वो लड़का है, दोनों काम उसी ने किया है, तो पंडित जी वाली बात अब सामने आ रही है। तो डरा, सोचा क्या तरीका करे, राजकुमार को भी मार दिया जाए। जो दो काम करने वाला है, दूत का अपमान करने वाला और शेर को मारने वाला, उस राजकुमार का वध करा दूं तो फिर मुझे मारने वाला रहेगा ही नहीं, कौन कैसे मार सकेगा, बिना बांस बांसुरी कैसे बनेगी, कैसे मारो। कि बहुत अच्छे तरीके से छल से उसको मारना चाहिए, सुंदर तरीका, मीठे मीठे रूप में मार देना चाहिए। योजना बनाई होगी और अश्वग्रीव ने प्रजापति के पास, मानो कि हम कल्पना कर लें धन्यवाद पत्र जैसे कोई भेजा कि धन्यवाद है आपको, किसानों की समस्या को ही समाप्त कर दिया आप लोगों ने, तो और हमने जाना कि आपके पुत्र ने बड़ा महत्वपूर्ण इतना साहस का काम किया है, तो हम चाहते हैं आपके दोनों पुत्र हमारे यहाँ आए, हम उनका सम्मान करेंगे, पुरस्कार देंगे आपके पुत्रों को कि हमारे राज्य की समस्या का मूल ही उच्छिन्न कर दिया। वह संदेश गया वहां पोतनपुर में
कि हम सम्मान करेंगे पुत्रों का, कभी संदेश का जवाब देना पड़ेगा ना। कोई पत्र आए तो फिर यथोचित जवाब देना चाहिए। पत्र आ जाए जवाब भी नहीं दे, पढ़ा है पत्र तो वो प्रतीक्षा करते रहेंगे भी क्या जवाब है, जवाब दिया नहीं। तो कोई पत्र आए उचित समय पर उसका थोड़ा ज़्यादा जो देना हो जवाब दे दिया जाए। तो पत्र भेजने वालों को यह विश्वास हो जाए कि हमारा पत्र वहाँ पहुँच गया है, और कम से कम पहुँच गया यह जवाब तो आ जाए, ताकि वो निश्चिंत रहे कि पत्र हमारा चला गया, अब जो उनको करना हो सो निर्णय करेंगे। तो पत्र का यानी संदेश का जवाब देना, कि क्या जवाब दें। त्रिपृष्ठ बोला जवाब मैं दूंगा, इसका संदेश का जवाब मैं देता हूँ। कोई दूत आया, जो भी आया, कि जवाब ये ऐसा हमारे परिवार की ओर से जवाब मान लो, जो भी कहा कि कोई दूत आया, तुम्हारे राजा को बोल देना, अश्वग्रीव को बोल देना कि जो राजा एक शेर को भी नहीं मार सका, इतना बुज़दिल कमजोर दिल भयभीत राजा है, उसके हाथ से हमारा परिवार, हम लोग कोई सम्मान ग्रहण नहीं करेंगे, कोई पुरस्कार नहीं। ऐसा कमजोर राजा, दिल भयभीत राजा, हमको वो सम्मान देगा? नहीं चाहिए हमें सम्मान। अश्वग्रीव के पास यह उत्तर गया कि भी वो तो त्रिपृष्ठ ने कहा कोई सम्मान नहीं, तुम तो कमजोर आदमी हो, क्या सम्मान लें तुम्हारे हाथ से। यह सुना कि मेरा भी अपमान किया है, तिलमिला उठा अश्वग्रीव और कहा युद्ध करेंगे। ऐसे भाषा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध भूमि में अश्वग्रीव आया, और इधर ये भी कम नहीं, त्रिपृष्ठ और वे भी युद्ध के लिए तैयार हुए। युद्ध चला, चलते चलते आखिर त्रिपृष्ठ ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और अश्वग्रीव का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्वग्रीव मरा, फिर त्रिपृष्ठ वासुदेव विजयी हुआ, वासुदेव बन गया। अचल पहला बलदेव, बड़ा भाई बलदेव बना, त्रिपृष्ठ पहला वासुदेव बना इस अवसरपिणी काल का। अब त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गया है। वासुदेव तो सत्ताधीश आदमी, यह सत्ता दुनिया में मिलती है। पुण्य का योग तो संभावित है ही, बिना पुण्य के तो सत्ता हाथ में आना संभावित नहीं लग रहा है। पूर्व पुण्य होते हैं तब किसी को प्रभुत्व मिलता है, सत्ता मिलती है कि जिसका शासन चलता है। और सत्ता भी एक लंबे काल की मिले, एक तो 5 वर्ष की सत्ता मिली, कुछ समय की मिली, एक सत्ता लंबे काल की मिलती है। कितनी बड़ी सत्ता, यह भी अंतर है। छोटे पर ही अनुशासन करना, बड़े समुदाय पर बड़े तंत्र का मुखिया बनना, तो ये अलग अपना अपना पुण्य का योग हो सकता है। तो सत्ता मिल जाए तो आदमी सोचे भाई सत्ता मिली है वो सेवा करने के लिए मिली है, मैं सेवा में उपयोग करूं सत्ता का, न कि अपना कोई खुद का घर भरने का या फालतू प्रतिशोध के कारण से दूसरों को दुख देने का। वो मेरा काम नहीं है। मैं सत्ता में आया हूँ तो पुराने जो मेरे रिश्तों में कोई कड़वाहट भी रही होगी, अब उसको भी भुला देना है। अब मेरे लिए सब सेव्य हैं, मैं सेवा करूं। तो सत्ता और सेवा, ये सरकार में मंत्री बनते हैं तो भी वो भी सत्ता मिली है, सरकार आपकी बनी है, तो सरकार का काम तो सेवा करना है, रक्षा करना है। तो यह अब त्रिपृष्ठ सत्ताधीश यानी वासुदेव बन गया है। पोतनपुर में एक बार 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का पादार्पण होता है। भगवान श्रेयांस पधारे हैं। दोनों भाइयों ने भगवान का प्रवचन सुना
और इससे त्रिपृष्ठ को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। लगता है वो सम्यक्त्व बीच में चला जाता है, फिर कभी आ जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व नहीं आती है तब तक बीच में सम्यक्त्व का आना जाना भी हो सकता है। यह क्षायोप सम्यक सम्यक्त्व है, थोड़ी ढीली ढाली सम्यक्त्व हो सकती है। क्षायिक सम्यक्त्व आ जाए और चौथे गुणस्थान में भी क्षायिक सम्यक्त्व आ सकती है और आने के बाद कभी भी वापिस जाती नहीं है। सिद्ध बन जाएगा तो भी सम्यक्त्व नहीं जाएगी, कुछ भी बन जाएगा, सम्यक्त्व तो उसकी शाश्वत हो जाती है जब क्षायिक सम्यक्त्व आ जाती है। क्षायोप सम्यक सम्यक्त्व कभी चली भी जाए, वापिस मिथ्यात्वपना आ जाए, तो सम्यक्त्व क्षायिक मिल जाए फिर कहना ही क्या। तो हमें भी अपनी सम्यक्त्व की सुरक्षा का भी प्रयास रखना चाहिए कि मेरी सम्यक्त्व ठीक रहे, वो मेरा कसाय मंद रहे, अनाग्रह भाव रहे। और जो जिनेश्वर तमेव सत्यम निसंकम जम जिने हिंग पवे इयम, वही सत्य या वह सत्य ही है जो जिन्होंने प्रवेदित किया है। पर्यूषण पर्व चल रहा है, कितने लोग इसमें सहभागी बन रहे हैं। प्रवचन सुनना और त्याग तपस्या सामायिक आदि आदि, फिर प्रतिक्रमण जो होता है, बहुत सुंदर काम है यह पर्यूषण की आध्यात्मिक आराधना करना। और इधर आगम पाठ भी चलता है हमारा अपराह्न में, और में स्वाध्याय चर्चा और भी होती है। तो यह पर्यूषण का माहौल, इसमें भी सम्यक्त्व हमारी पुष्ट है या पुष्ट और हो जाए। धर्म के प्रति और आस्था, देव गुरु धर्म नव तत्व पर श्रद्धा ज्ञान और कसाय मंदता, कोई फालतू दुराग्रह कहीं नहीं। भगवान के द्वारा जो प्रवेदित है वह सत्य ही है। मेरी जानकारी में कमी हो सकती है, भगवान ने जो प्रवेदित किया है तीर्थंकरों ने, उसमें कोई अंतर नहीं, वो सत्य ही है और वही सत्य है या वह सत्य ही है, असंदिग्ध भी है। सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई त्रिपृष्ठ को। एक बार रात्रि में कोई कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों का संगीत में भी कईयों का रस भी, संगीत सुने गीत सुने। हमारे संतों में भी कई गाने वाले, कोई अच्छे मधुर गाने वाले, शादियों में भी गाने वाली हो सकती अच्छी गाने वाली। तो एक धार्मिक गीत हो, एक तो भौतिक तरह के गीत, एक धार्मिक आध्यात्मिक वीतराग का स्तवन या कोई वैराग्य की प्रेरणा वाला भजन, ऐसे सुंदर गीत भजन हो और उनको गाने में अच्छी तन्मयता आ जाए, वैराग्य भाव जगे, तो वो गीत से भी आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने वाला हो सकता है। तो गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, गीत भी गुरुदेव तुलसी फरमाते थे। 24वीं पश्चिम रात्रि में चलती थी और भी कितने राग रागिणियों का ज्ञान गुरुदेव तुलसी के पास था। पुरानी रागें आज भी कैसेट्स में कई रागें गुरुदेव के द्वारा फरमाई हुई, वो फरमाए गीत मिल सकते होंगे। तो गीत गाना भी एक चीज है, कोई न भी गाए, कोई वक्ता होते हैं गीत गाने में उनका इतना प्रभाव नहीं होता, वो भाषण व्याख्यान बढ़िया दे सकते हैं, गीत गाने में उनका इतना रुचि भी न हो और गाने का इतना माधुर्य भी न हो, कोई बात नहीं, जिसमें जो योग्यता हो ठीक है। गीत का कार्यक्रम, संगीत का प्रोग्राम, वासुदेव भी वहां था। वासुदेव ने अपने सैया पालक सेवक से कहा कि देखो मैं पर्यंक पर, मैं तो सो रहा हूं, देख लेना, मुझे नींद आ जाए तो प्रोग्राम बंद करा देना, यानी नींद में बाधा न पड़े। ठीक है मालिक, जो आदेश। वासुदेव पोढ़ा गए, सो गए पल्यंक पर और नींद भी आ गई।
नींद आ गई पर सैया पालक ने सोचा महाराज को नींद तो आई है पर प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है, बंद क्यों कराऊं, रस आ रहा है प्रोग्राम का, बंद क्यों कराऊं, चलता है, चलने दूं, चलने दूं। चलने दिया। कुछ देर बाद वासुदेव महाराज की नींद टूटी। देखा अरे अभी प्रोग्राम चालू है, अरे भैया सैया पालक बंद नहीं कराया क्या प्रोग्राम को। अब क्या बोले बेचारा, अब महाराज क्या करेंगे। बोला मालिक प्रोग्राम बढ़िया चल रहा था तो मैंने सोचा अच्छा प्रोग्राम है क्यों बंद कराऊं, तो बंद नहीं कराया। वासुदेव तो मानो अनुशासता, कोई कठोर थोड़ा अनुशासता जैसा भी। तो वासुदेव ने थोड़ा कड़ा निर्देश दिया कि अच्छा तुम्हारे कानों को इतना रस आता है गाने सुनने में, अरे देखो शीशा गरम कराओ, गरम करो, इसके कानों में शीशा डालो। शीशा गरम किया गया और उस सैया पालक के कानों में गरम गरम शीशा डलवा दिया गया। बेचारा तड़फता तड़फता मर गया। अब यह अनुशासन भी है। अनुशासन करने वालों का अपना अपना तरीका हो सकता है। कहीं कठोर अनुशासन करने वाले हों, कहीं थोड़े कोमलता से काम चलाने वाले हों। तो वासुदेव त्रिपृष्ठ तो हो सकता है कुछ कठोर अनुशासता भी रहे हों। इस जन्म में अनेक हिंसक कार्य भी किए और यह नियम है, वासुदेव का भविष्य खराब होता है। वासुदेव है तब तक तो मान लें सत्ताधीश है, यूं है ठाट बाट है, मरने के बाद नरक तैयार है। राजेश्वरी नरकेश्वरी इसको मैं सापेक्ष मानता हूं। हर राजा नरक में जाएगा ऐसा नियम नहीं लगता, तो वासुदेव के रूप में जो राजा या सत्ताधीश है वो नरक में ही जाएगा। इस संदर्भ में राजेश्वरी नरकेश्वरी वासुदेव के रूप में जो शासक है उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। तो मन में आता है क्या फायदा हुआ, कुछ समय वासुदेव आदमी रह जाए बाद में नरक है तो क्या कितना फायदा होता है। खैर परम प्रभु महावीर की आसाधना न हो जाए तो प्रभु महावीर त्रिपृष्ठ भव के बाद नरक में पधारते हैं। नरक भी पहली दूसरी तीसरी नहीं, अंतिम सातवीं नरक, उसके बाद और कोई स्थान है ही नहीं, ऐसी नरक में पधारते हैं। और 33 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य लेकर मानो वहाँ जन्म लेते हैं। लंबे काल तक प्रभु की आत्मा नरक में रही, फिर आखिर तो काल बीतता है, समय पूरा हुआ, वहाँ से निकलकर शेर के रूप में पैदा, जिस शेर को ही एक शेर को मारा था, अब खुद भी प्रभु शेर के रूप में जन्मे हैं। शेर भी हिंसा का काम करे। शेर का यह जन्म जो उनका 20वां हुआ, यह जन्म पूरा करके वापिस नरक में और इस बार चौथी नरक में पधारते हैं। वह आत्मा पहुंचती है और वहाँ हालांकि ग्रंथों में कल्प सूत्र व 63 शलाका पुरुष में है कि चतुर्थ नरक में गए, आवश्यक नियुक्ति में है कि वो नरकों में गए, पर यहाँ आगे चतुर्थ भी लिखा है इन ग्रंथों में, चौथी नरक में गए। 22वें में फिर वो नरक से निकलते हैं, तिर्यंच मनुष्य ऐसे कई जन्म लेते हैं। उसके हम इसको 22वां मान लें तो 23वें जन्म में फिर वे मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं और इस बार अब चक्रवर्ती के रूप में होना है। पश्चिमी महाविदेह में मूका नाम की नगरी थी, वहाँ का राजा धनंजय, पटरानी धारिणी देवी और एक पुत्र उनके पैदा हुआ। शिशु का नाम पड़ा प्रिय मित्र। यह प्रिय मित्र
थोड़ा बड़ा हो गया तो राजा रानी ने सोचा हमको तो आत्मा का कल्याण करना है, बेटा तैयार है, इसको राज्य सौंप दिया जाए, हम दीक्षा ले लें। धनंजय ने मानो वो उत्तराधिकार प्रिय मित्र को सौंपा और राजा रानी दोनों साधु साध्वी बन जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं और प्रिय मित्र चक्रवर्ती बन जाता है। चक्रवर्ती के रूप में रहा। फिर चक्रवर्ती भी सोचता है कि मैं भी कल्याण करूं, तो वह भी दीक्षा ले लेता है, पट्टिलाचार्य के पास साधु बन जाता है। कि यह आदमी को भी कल्याण का सोचना चाहिए, भी जीवन मनुष्य का मिला है तो कैसे अंतिम समय धर्म ध्यान साधना में ज़्यादा बीते। इतने वर्ष ये राजापना भोग लिया, चक्रवर्तीपना भोग लिया, आखिर तो आत्मा आगे जाने वाली है, तो आत्मा का कल्याण हो। तो चक्रवर्ती अब साधु बन गए हैं। आयुष्य पूरा होता है और फिर वे 24वें भव में महाशुक्र 7वें देवलोक में पैदा होते हैं। वहाँ का भी आयुष्य संपन्न होता है। वहाँ से च्युत होकर 25वें भव में फिर वे राजघराने में जन्म लेते हैं। छत्रा नाम की नगरी थी, महाराजा जितशत्रु थे और महारानी भद्रा थी। एक बेटा पैदा, जो पुत्र पैदा हुआ, नाम पड़ा नंदन, राजा नंदन राजकुमार। और जितशत्रु पिता था, उसने सोचा नंदन को भार सौंप के मैं तो साधु बनूं। नंदन को राज्याधिकार सौंपा और राजा जितशत्रु खुद साधु बन गया। और जितशत्रु तो साधु बन गया, नंदन राजा बन गया। राजा बनने के बाद में नंदन ने भी सोचा कि आखिर आत्मा का कल्याण करना है तो मुझे भी साधु बनना चाहिए। और नंदन ने भी फिर गारहस्थ्य को छोड़ दिया, पीछे की व्यवस्था आशा करें कर दी होगी, और साधु बन गया। पट्टिलाचार्य के पास नंदन राजा, अब मानो नंदन राजर्षि बन गया, राज ऋषि राजर्षि बन गया। 1 लाख वर्ष तक साधुपन पाला, 1 लाख वर्ष का संयम पर्याय रहा। धन्य है, एक राज्य लोग भी यूं राज्याधिकार छोड़कर के साधु बन जाते हैं। तो ये हम देखें प्राचीन इतिहास में कि राज्य लोग भी किस प्रकार अपनी सत्ता को छोड़कर के, गारहस्थ्य को छोड़कर के साधु बन जाते थे। और अब नंदन साधु बन गया। अब साधु बन गए हैं तो कल्याण के उपक्रमों में लगे, सर्ववृत्ति आ गई। बहुत बड़ी चीज तो यह हाथ में आ गई, सर्व सावध्य योग का त्याग है। अब आगम का स्वाध्याय अध्ययन शुरू किया। राजर्षि नंदन ने 11 अंगों का अध्ययन किया। अब साधु है, उसके सामने कई काम आत्म कल्याण के हो सकते हैं। जैसे एक तो स्वाध्याय, स्वाध्याय से निर्जरा का अच्छा काम हो। स्वाध्याय करो, आगम आदि पढ़ो, मनन करो, तो स्वाध्याय एक अच्छा उपाय है कर्म निर्जरा का। दूसरा है सेवा, सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, कर्म निर्जरा का एक वह उपाय है। तीसरा है तपस्या, तपस्या करो, मांस खमन करो और जो कृष्ण को करो, तो वह भी एक निर्जरा का साधन है। तो स्वाध्याय, सेवा और तपस्या। हम ध्यान जप है वो स्वाध्याय के साथ जोड़ दें, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, जप करो, यह एक कैटेगरी का काम मान लें। इधर सेवा करो,
तो स्वाध्याय करो, बढ़िया है। हमारे छोटे ये संत लोग हैं, युवा संत हैं, इधर साध्वी जी हैं और हैं समणी जी है, ये छोटी ये मुमुक्षु और बोधार्थी ये लोग हैं भी। स्वाध्याय का थोड़ा चितारना भी टाइम मिले तो करें, पढ़ें, याद करें, कंठस्थ करें। अब उत्तरजयनानी है, अब उत्तरजयनानी इतना बढ़िया एक शास्त्र आगम है। भारमल जी स्वामी तो कहते हैं कि वो एक रात में वो एक पैर चितारना कर लेते। खैर भारमल जी स्वामी जैसे आज भी कोई हो तो पता नहीं कि एक पैर में पूरा चितार ले, पर आजकल संभवतः कईयों के वो चौपनिया हाथ में आता होगा, चौपनिया हाथ में। अब पढ़ लो, ठीक है, लाठी का सहारा है, बूढ़े को लाठी का सहारा याद नहीं तो फिर चौपनिया का सहारा लेते हैं। तो स्वाध्याय करते रहें। उत्तरजयनानी 10वें आलियम ऐसे आगम हैं, बस बडेरे हैं और हैं भाई, बैठे अपना स्वाध्याय करते रहो और भी ग्रंथों का स्वाध्याय करो। तो उत्तरजयनानी याद हो जाए तो कहना ही क्या। पूरा याद न हो सके ना तो मान लो 36 नहीं हो सकते अध्ययन याद, 18 कर लो, 9 कर लो, 9 दिन भी याद कर लो। जैसे मैं सजेस्ट करूं 9 दिन याद करने हैं ना, तो पहला अध्ययन याद कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो और 10वां अध्ययन याद कर लो, 32वां याद कर लो, 29वां कर लो। ऐसे 9-10 भी अध्ययन याद कर लो। हम कर सकें तो चितारना स्वाध्याय करते रहें, कितना बढ़िया काम है। 10वें आलियम पूरा याद हो, उसका चितारना करते रहें। सप्ताह में 2 बार 3 बार जितना हो सके वो करें। तो हमारे छोटे संत हैं कि 10वें आलियम याद है या नहीं, कि साध्वियाँ हमारे बताएं याद है, कच्चा हो गया तो कच्चे को पक्का करने की चेष्टा करो। गुरुकुलवास का टाइम मिला है तो कच्चे को पक्का करने की। नारा में मान लो सा और काम है और यहाँ तो इतने काम हो न हो, तो 10वें आलियम को पक्का करो। छोटे हमारे संत और युवा संत हैं, हो सके तो 10वें आलियम को अपना पक्का बना के रखें। तो स्वाध्याय एक निर्जरा का अच्छा ज्ञान भी बढ़े, व्याख्यान भी देने में सहयोग मिल जाए। स्वाध्याय किया हुआ होता है तो खुद के पास ज्ञान है तो दूसरों को भी कुछ हम बता सकेंगे। तो स्वाध्याय एक तरीका। दूसरा सेवा, सेवा करो। ग्लान है, वृद्ध है, ग्लान वृद्ध नहीं है पर सेवा लेने के अधिकारी हैं, सेवा सापेक्ष हैं, तो उनकी सेवा करो, मन से सेवा करो, जागरूकता से सेवा करो। बीमार की हो तो सेवा करो, तपस्वी की सेवा करो। तो यूँ सेवा करें, बहुत बढ़िया, अच्छा किसी को साधना में सहयोग देना। तो सेवा भी बड़ा एक साधना, निर्जरा का और का शुभ योग का बड़ा अच्छा माध्यम बन सकता है। और फिर तपस्या भी, कोई सोचे स्वाध्याय भी मेरे ज़्यादा ताबे नहीं आता, सेवा करने का इतना नहीं, तो तपस्या करो हो सके तो। कोई साधु तो तपस्या और सेवा दोनों में लग जाते हैं, बहुत डबल चीज उनके हाथ में आ गई। तीनों उदय वो कहना ही क्या, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, सेवा करते हैं, साथ तपस्या करते हैं, तो 3 चीजें पास में आ गई। ट्रिपल MA, डबल MA, ऐसे 3 चीजें हाथ में आ गई, कहना ही क्या। तो ऐसे साधु साधियों को, हम सभी चारित्रात्माओं को स्वाध्याय, सेवा, तपस्या, इनमें से एक को प्रधानतया चुन लें या तीनों को काम में लें तो निर्जरा के लिए अच्छे साधन है। यूँ 12 भेद तपस्या के होते ही हैं। यूँ ये स्वाध्याय भी निर्जरा के भेदों में है, वैयावृत्ति भी निर्जरा के भेदों में है, सेवा, अनशन, उनोद्री आदि तपस्या के भेद हो जाते हैं। तो राजर्षि नंदन ने आगम का अध्ययन भी किया, अब वे तपस्या में लगते हैं। और तपस्या में लगे तो ऐसे लगे निरंतर मास खमन किया, एक दिन पालना किया, फिर अगला मास खमन, एक दिन पालना किया, फिर अगला मास खमन, संभवतः इस रूप में किया। तो करते करते इतने मास खमन कर लिए
कि 11,60,000 मास खमन कर लिए। 11,60,000 तो मास खमन कर लिए। इधर अरहत भक्ति भी, और वे इस नंदन राजर्षि के इस भव में तीर्थंकर नाम कर्म का, प्रकृति का उपार्जन कर ले, यानी आगे तीर्थंकर बनना है, यह डिसाइड निर्णीत हो जाता है भीतर में, इस जीव को तीर्थंकर बनना ही है, वो कर्म उस रूप में बंध जाते हैं। तप का पालना भी करते थे, पालना हुए, पर मास खमन कितने किए? 11,60,000 मास खमन कर लेना। धन्यवाद, बार बार साधुवाद है प्रभु महावीर की आत्मा को, एक भव में इतने मास खमन कर लिए। हमारे कई साधु साधियों में भी, आप श्रावक श्राविकाओं में भी कई अनेक मास खमन जिन्होंने जीवन में कर लिए, अरे 52 तक की लड़ी संपन्न कर दे, कितनी बड़ी बात है। कोई साधु 1 से लेकर 52 तक की लड़ी, 21वीं 32वीं करते करते सारी 1 से लेकर 52 तक की लड़ी कोई कर दे, बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है अगर कोई ऐसा करता है। और भी हमारे साधु साधु अलग अलग प्रकार के तपस्याएं, किसी ने कुछ, श्रावक श्राविकाओं में भी संभव है। तो साधु साध्वियाँ श्रावक श्राविकाएं सब यथा योग्य यों तपस्या भी करें। तो आखिर राजर्षि नंदन ने 2 मास का अनशन संथारा उनको आया, और वहाँ से वे आयुष्य पूरा करके अब 10वें देवलोक प्राणत में उनकी आत्मा उपपन्न हो जाती है।